अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान शरीफ की मुबारक और पुरकैफ साअतों की रुखसत होने के बाद इनाम के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईद सईद की खुशियाँ अता फरमाई। ये इस्लाम का कितना हसीन निज़ाम है कि माह रमज़ान शरीफ रुखसत होता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें ईद की खुशियाँ अता करता है। ये ईद क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए इसका नाम कुछ और भी रखा जा सकता था, ईद के अलावा इसका नाम कुछ और भी रखा जा सकता था, इसलिए कि खुशियों को अलग अलग नाम दिया जाता है। मुसर्रत है, शादमानी है, कैफ है, सुरूर है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ईद का नाम अता किया, खुशियों के दिन को ईद का नाम अता किया। और ईद क्या है? ईद कहते हैं ईद औद करने को, यानी पलटने को। हम कहते हैं ना कि बुखार औद कराया, ये चीज पलट कर आ गई। तो जो चीज बार बार पलट कर आती है, ईद कहते हैं वो खुशी जो बार बार पलट कर आए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के हबीब ने उम्मत को गारंटी दी है कि गम पलट कर आए ना आए, लेकिन ऐ मेरी उम्मत, तुम तक खुशियां जरूर पलट पलट कर आएगी, तुम तक खुशियां जरूर पलट पलट कर आएगी। इस्लाम में कोई दिन ऐसा नहीं है जिसका नाम ये हो कि गम पलट कर आएगा, लेकिन इस्लाम में ईद है, खुशियां पलट कर आएगी। और फिर उसके बाद सिर्फ अल्लाह अकबर, ईद उल फित्र को ईद नहीं कहा, बकरीद को भी ईद कहा। और फिर मुस्तफा जाने रहमत का कोई उम्मती सोच सकता है कि चलो साल में 2 मरतबा खुशियां पलट पलट कर आएगी, लेकिन आका ने इरशाद फरमाया हर जुमा मोमिनीन के लिए ईद का दिन है, यानी कि सिर्फ साल में 2 खुशियां पलट कर नहीं आएगी, बल्कि हर हफ्ता पलट कर आएगी, हर लम्हा पलट कर आएगी, हर साथ पलट कर आएगी। इसलिए इसको ईद का दिन कहते हैं। ईद के दिन गुस्से में आने का दिन नहीं, ईद के दिन जलाल में आने का दिन नहीं, ईद के दिन गजब में आने का दिन नहीं, ये खुशियों का दिन है। इस दिन खुशियां इसलिए है कि अल्लाह ताला खुद खुशी का इजहार करता है, और जब खुशी का इजहार करता है तो बंदों से कहता है ए पापियों, आज तुम्हारे पाप नहीं देखूंगा, ईद का दिन दिया है तो उसके सदके सारे गुनाहों को बख्श दूंगा, सारे गुनाहों की मगफिरत कर दूंगा। ईद के दिन जब ईद की नमाज पढ़कर मुसलमान अपने घरों की तरफ पलटते हैं तो अल्लाह इस शान से ईदी अता करता है कि फरिश्तों जाकर ऐलान कर दो कि गुनाहों से ऐसे पाक हो गए हैं जैसे अभी अपनी मां के पेट से पैदा हुए हैं, जो मांगेंगे अता करूंगा, जो मांगेंगे दूंगा। और उसके बाद फरमाता है तुम्हारे रोजे कबूल किए, तुम्हारी नमाजें कबूल की, तुम्हारी तरावी कबूल की, तुम्हारी तस्बीह कबूल की। बस बात इतनी है कि बंदा अल्लाह से उम्मीद करे। मुझे एक बात बहुत पसंद आती है, एक मरतबा यह हुआ कि एक पैगंबर, देखो अमल कितना ही मुख्तसर हो, कितना ही टूटा फूटा हो, मगर यकीन मजबूत होना चाहिए अल्लाह पर। हाँ, अमल के मामले में हम कमजोर कभी हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन यकीन के मामले में कभी कमजोर नहीं होना, यह खास बात याद रखें। यकीन के मामले में कभी कमजोर नहीं होना। अमल में कमजोर होने वाला जो है वो बख्श दिया जाता है, लेकिन यकीन में कमजोर होने वाला बख्शा नहीं जाता, इसलिए यकीन बहुत मजबूत होना चाहिए। एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक बंदा एक नबी के पास आया, और आने के बाद उसने अब उस दौर के नबी से कहा कि अल्लाह तबारक व ताला से मैंने ये अर्ज किया था लेकिन जवाब नहीं आया। का क्या कहा था? का मैंने अर्ज ये किया था कि अल्लाह तेरे बंदे परेशान है, इनकी परेशानियां दूर कर दे। तो उस दौर के नबी को अल्लाह ने वही की, इससे कहो कि ये बड़ी बातें करने लगा है मेरे दरबार में, मैंने अपने मकबूल बंदों की फहरिस्त से काट कर इसका नाम मरदूदों की फहरिस्त में लिख दिया है। यानी अपने पसंदीदा बंदों की फहरिस्त से निकालकर नापसंद बंदों की, पसंदीदा बंद, तवज्जो मेरी तरफ करें, खास जुमला है, पसंदीदा बंदों की फहरिस्त से नाम निकालकर नापसंद बंदों की फहरिस्त में इसका नाम लिख दिया है। इतना सुन्नत था, वो वज्द करने लगा, उस पे वज्द की कैफियत तारी हो गई, वो वज्द करने लगा। उस दौर के नबी ने कहा पागल तो नहीं हो गया तू? उसने कहा हज़रत क्या हुआ? कहा कि अल्लाह ने कहा कि तेरा नाम मरदूद बंदों की फहरिस्त में लिख दिया गया है और तू वज्द करता है। तो उस दौर के नबी को उस बंदे ने कहा आपने देखा नहीं फहरिस्त किसकी है? मुझे क्या पड़ी कि महबूब हो कि मरदूद हो, है तो उसके बंदों की फहरिस्त में। अरे उसकी फहरिस्त में आ जाए तो इससे बड़ी शहादत की क्या बात है? उसके बंदों की फहरिस्त में आ जाए, इससे बढ़कर शहादत की क्या बात है? इसलिए अल्लाह से डरते जरूर रहो, लेकिन टेंशन इसका लेने की जरूरत नहीं है कि हमने रोजे रखे कबूल होंगे कि रद्द होंगे। अरे जब तौफीक दी है तो इंशाल्लाह कबूल भी करेगा, मगर यकीन तो करो। और उसके बाद अल्लाह अकबर, उसने रोजगार बंदों की फहरिस्त में अपना नाम लिख दिया है, इससे बढ़कर के शहादत और क्या हो सकती है? रोजगार बंदों की फहरिस्त। लेकिन डरते भी रहो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज ईद की खुशियां अता की है, ये ईद का दिन है, लेकिन इस मुबारक दिन में हम खुशियों का इजहार करें, गरीबों को
مسکینوں کو جیسا کہ ابھی صوفی صاحب نے بھی فرمایا, خطیب ملت نے بھی فرمایا, ہمارے برادر نے بھی فرمایا کہ غریبوں یتیموں کا خیال کرو. جس خوشی میں غریب شریک نہ ہو وہ خوشی قیامت کے دن عذاب بن جائے گی. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا سب سے بری دعوت ولیمے کی وہ ہے جس میں غریبوں کو مدعو نہیں کیا جاتا. غریبوں کو, یتیموں کو جمع کریں, ان کو خوشیاں عطا کریں, رشتہ داروں کو. جب اللہ نواز رہا ہے تو ہمیں بھی آج کے دن ہاتھ بڑا کرنا چاہیے, نوازنا چاہیے, خرچ کرنا چاہیے. ایک حدیث پاک ہے, اور اگر ہمارے پاس کوئی امید لے کر آئے اور ہم اس کی امید کو پورا کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کی امید کو پورا کرنا چاہیے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی کی آس توڑتا ہے خدا اس کی آس توڑ دیتا ہے اور اس کے اعمال کو اللہ رد کر دیتا ہے. عید منانے والوں, عید صرف سفید نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے, عید صرف عطر اور خوشبو لگانے کا نام نہیں ہے, عید صرف آنکھوں میں سرما ڈالنے کا نام نہیں ہے. عید اللہ اکبر, بدن پہ عید کے دن خوشبو لگاؤ گے, تھوڑی دیر کا پسینہ اس کو بدبودار کر دے گا, لیکن اللہ کے بندوں کی آس پوری کر کے ان کے دل کو خوش کرو گے. ماں کی آس پوری کر کے, باپ کی آس پوری کر کے, بھائیوں کی آس پوری کر کے, پڑوسیوں کی آس پوری کر کے, مسلمانوں کی آس پوری کر کے اگر آپ نے ان کے دلوں کو خوش کر دیا تو انشاءاللہ جب تک دنیا میں رہو گے تب بھی خوش رہو گے, قبر کے اندر بھی خوش رہو گے, میدان محشر میں بھی خوش رہو گے. لیکن افسوس آج ہم لباس پر تو توجہ دیتے ہیں, رشتوں پر توجہ نہیں دیتے, لوگوں کے دلوں پہ توجہ نہیں دیتے. اس لیے عید اس طرح بھی منائیے, ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیجیے اور لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کیجیے, اپنی خوشیوں میں لوگوں کو. تو ناظرین کرام, آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے تو آپ کو ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ویڈیو دیکھ کر کے آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.